Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss some important current affairs of 15 September 2021. First we will discuss national news, then international news, then we will go to sports part, then we will go to static part. So let's begin. T+1 settlement system अभी लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा. And what is T+1 settlement? In T+1 settlement of the trade takes place in one working day and the investor will get the money on the following day. फ्रेंड्स पहले T+1 की जगह पे हुआ करता था T+2. T+2 में ये होता था कि जितने भी ब्रोकर्स होते थे और जैसे शेयर अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उसमें मनी मिलने में बहुत टाइम लग जाता था, कभी कभी 3 से 4 दिन तक लग जाते थे. अब इसमें ऐसा बोला गया है कि अब आपको उसी दिन आपको मीन्स केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का टाइम लगेगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा. एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन डेट. T stands for transaction date. Now I'll go to second news. PM आदर्श ग्राम योजना अभी 3600 विलेजेस को इसमें और ऐड किया गया है PM आदर्श ग्राम योजना के अंदर. और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा. अर्जुन मुंडा जी हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं. एंड इसका PM आदर्श ग्राम योजना का फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया था 2014 और 2015 में. एंड इस योजना का क्राइटेरिया होता है कि जिस भी विलेज की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा मीन्स जिसमें SC या ST रहते हैं वो वाले विलेजेस को डेवलप करना होता है. नाउ विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मिलेट्स मिशन अभी लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा. छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है और छत्तीसगढ़ में इसने टाइप किया हुआ है IIT के साथ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के साथ में, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर. फ्रेंड्स MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नाउ विल कम टू फोर्थ क्वेश्चन. MP गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड द एपिक्स ऑफ रामायण, रामचरितमानस एंड महाभारता इन द इंजीनियरिंग सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर. अब फ्रेंड्स ये होगा, MP गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रामायण, रामचरितमानस और महाभारत को इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ऐड किया जाएगा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. फ्रेंड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी किस कमेटी में आई थी? कस्तूरी रंजन कमेटी. फ्रेंड्स कस्तूरी रंजन कमेटी. नाउ विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आज है फ्रेंड्स 15 सितंबर एंड 15 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डेमोक्रेसी डे एंड इंजीनियर्स डे. नाउ विल कम टू इंटरनेशनल न्यूज़. US प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल होस्ट द फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट एट द व्हाइट हाउस ऑन 24 सितंबर 2021. फ्रेंड्स क्वाड क्या होता है? क्वाड एक ग्रुप है जो कि 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है. ये हम लोग अभी स्टैटिक पार्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें आई विल टेल. एंड 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भी मीट है और हमारे देश से कौन जा रहे होंगे? हमारे देश से जाएंगे हमारे PM मिस नरेंद्र मोदी जी. ये क्वाड की फर्स्ट इन पर्सन मीट हो रही है. नाउ विल कम टू सेकंड क्वेश्चन. इंडिया एंड सिंगापुर हैव अनाउंस्ड द लिंकिंग ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड पे नाउ. फ्रेंड्स ये सिंगापुर की है एंड ये UPI सिस्टम तो हमारे इंडिया का है. तो इन दोनों ने टाई अप किया हुआ है कि जैसे इन ऑर्डर टू इनेबल यूजर्स टू मेक इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र. अब जैसे कोई भी जैसे कोई इंडिया का पर्सन सिंगापुर जाता है या सिंगापुर का पर्सन इंडिया आता है तो उसको बहुत ही इजी रहेगा अगर वो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करता है इन दोनों का टाई अप हो जाने से. नाउ विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया एंड सूडान नेवल एक्सरसाइज अभी कंडक्ट की गई है कहाँ पर? रेड सी के अंदर. इस नेवल एक्सरसाइज का कोई नेम नहीं है क्योंकि ये केवल एक फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है. नाउ विल कम टू फोर्थ क्वेश्चन. हरिकेन निकोलस अभी आया है, USA में टकराने वाला है हरिकेन निकोलस. नाउ विल कम टू फिफ्थ क्वेश्चन.
ईरान अग्रीड टू अलाउ न्यूक्लियर सर्विलांस बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि अभी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, बैन लगा हुआ था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, क्योंकि यूएसए ने बोला था कि आप मत बनाओ न्यूक्लियर वेपन्स, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स देंगे। लेकिन हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो P5+1 जो ये डील साइन की गई थी ईरान के साथ में, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम वापस ले लिया था, मीन्स यूएसए का नाम वापस ले लिया था। इस वजह से ईरान ने बोला कि अब मुझे ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊंगा, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अगर चाहती है तो मेरे ऊपर निगरानी रख सकती है कि हम लोग कुछ गलत नहीं करेंगे। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। जीव मिल्खा सिंह becomes first pro golfer to be chosen for UAE's golden visa। जीव मिल्खा सिंह जी ये कौन है? ये हमारे मिल्खा सिंह जी के सन हैं, मिल्खा सिंह जी के सन हैं। ये ऐसे फर्स्ट प्रो गोल्फर बने हैं जिनको यूएई ने गोल्डन वीज़ा देने की बात की हुई है। और अभी गोल्डन वीज़ा बोनी कपूर और उनकी पूरी फैमिली मीन्स खुशी कपूर एंड जानवी कपूर को भी गोल्डन वीज़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ही श्रीदेवी जी की डेथ हुई थी। नाउ कम टू स्पोर्ट्स न्यूज़। श्रीलंका के ग्रेट प्लेयर लसित मलिंगा जी ने अभी रिटायर ले लिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। अब ये कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नाउ कम टू स्टैटिक पार्ट। हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड कौन है? अब्दुल्ला शाहिद जी। एंड यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। एंड यूएन के हेड कौन है? यूएन के हेड हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंड यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। एंड यूएन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फ्रेंड्स। नोबेल प्राइज़ मिला था यूएन को 2001 में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड ग्रुप में फ्रेंड्स 4 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें होती इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड ग्रुप को बनाने के लिए किसने बोला था? क्वाड ग्रुप को बनाने के लिए बोला गया था शिंजो आबे जी के द्वारा। शिंजो आबे कौन थे? शिंजो आबे थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे ये। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी हैं सुगा जी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम्स फॉर पीस इस नाम से किसको जाना जाता है? इस नाम से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जाना जाता है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो होती है वो होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। एंड इंडिया और सिंगापुर के साथ में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीआई जो है वो पार्ट है किसका? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का पार्ट है। एंड एनपीसीआई को बनाया गया था 2008 में। और इसको किस लिए बनाया गया था? इसको ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ताकि जिससे ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान हो जाए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1935 में। ये बनाया किस कमेटी के अंदर गया था? ये हिल्टन कमीशन के अंदर बनाया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। एंड अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चेयरमैन ऑफ सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी जी। एंड सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। एंड जो फ्रेंड सेबी है, सेबी आरबीआई के साथ मिलकर काम करता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit the like button and subscribe our channel. Thank you.